नमस्कार। आज नेशनल रोड सेफ्टी मंथ के उपलक्ष्य में स्टेट रोड सेफ्टी लीड एजेंसी ने एक रोड सेफ्टी मार्च आयोजित किया जो कि आकाशदीप से टेनिस कोर्ट तक चला और इसमें 130 एनसीसी कैडेट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस ने भाग ली। तो पूरी रिपोर्ट जानने के लिए हमारे साथ बने रहेगा नेपाल लाइव में। जहाँ तक एक्सीडेंट्स की बात है उसके मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं और देखा गया है कि दो सबसे इम्पोर्टेंट कॉजेज़ होते हैं। पहला होता है ओवर स्पीडिंग, कि आप अपनी जो स्पीड लिमिट है उससे ज़्यादा आप गाड़ी चला रहे हैं, और दूसरा होता है बैड रोड कंडीशन, और थर्ड होता है कि ड्राइवर की नेग्लिजेंस है। तो जहाँ तक बैड रोड कंडीशन की बात है तो उसको हम कंसर्न एजेंसी जो है PWD हाईवे, उससे बार बार मीटिंग्स भी करते हैं, उनको लेटर्स भी लिखते हैं कि आप रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस करते रहिए। क्रैश बैरियर्स आप इंस्टॉल करिए हाईवे पर, बिकॉज हमारे नेशनल हाईवे 415 है, तो क्रैश बैरियर्स की, रोड साइनेजेस की, फ्लोरेसेंस स्ट्रिप्स की, रंबल स्ट्रिप्स की, इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वी आर कंटिन्यूसली इन टच विद द डिपार्टमेंट। एंड सेकेंड पार्ट, जहाँ तक ओवर स्पीडिंग की बात है तो उसके लिए हम अलग अलग ट्रैफिक अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी भी हम एक रोड शो कर रहे हैं जिसमें हमने NCC कैडेट्स को बुलाया है। इसके अलावा हम स्कूल्स में डिबेट कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, ऐसे कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बिकॉज हमारा ये रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है जो 14 फरवरी को ख़त्म होगा। तो वी आर डूइंग वेरियस एक्टिविटीज़ ऑन आवर पार्ट टू मेक श्योर कि जितना भी अवेयरनेस हम फैला सकें लोगों में उतना अच्छा है। सर, एनी मैसेज फॉर पब्लिक? यही मैसेज है मेरा कि देखिए, रोड सेफ्टी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सभी की। हम सभी का मतलब है उसमें हम सिविलियंस भी आते हैं, हमारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी आता है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी आता है, सारे टेम्पो, ऑटो, सुमो, ट्रक ड्राइवर्स भी आते हैं, सभी लोग आते हैं। तो सभी को अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा पॉजिटिव वे में, तभी जाके हम एक अच्छा मतलब सेफ रोड्स और रोड सेफ्टी को हम अचीव कर सकते हैं। और हमारा उद्देश्य भी यही रहता है कि जितने कम एक्सीडेंट्स हो उतना अच्छा है। और इसके लिए मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है आपको कि हमने लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में करीब 27 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक हमने मिशन ज़ीरो लॉन्च किया था ईटानगर में, जिसके तहत हमने 24 घंटे चेकिंग करी थी। और हमारा उसमें मेन फोकस ये था कि कौन ओवर स्पीडिंग कर रहा है, कौन विदाउट हेलमेट चला रहा है, कौन विदाउट सीट बेल्ट चला रहा है। और उस दौरान एक भी फैटल एक्सीडेंट पूरे ईटानगर कैपिटल रीजन में इंक्लूडिंग नाहरलगुन एंड यूपिया रिपोर्ट नहीं किया गया था। तो ऐसे ही अभियान और ऐसी एक्टिविटीज़ हम आने वाले टाइम में भी ऑर्गेनाइज करते रहेंगे टाइम टू टाइम। थैंक यू। ये जब हम वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं तो इट्स अबाउट सेफ्टी ऑफ वुमेन, और चिल्ड्रन सेफ्टी बोलेगा तो सेफ्टी ऑफ चाइल्ड्स। लेकिन जब हम रोड सेफ्टी के बारे में बोलते हैं तो इट्स नॉट अबाउट द सेफ्टी ऑफ द रोड, इट्स सेफ्टी अबाउट द पीपल हु आर कम्यूटिंग ऑन द रोड। एवरी डे हर कोई अपना काम में रोड में जो है सब चलते हैं, और बहुत सारा हादसा ट्रैफिक नियम पालन नहीं करने की वजह से हो जाता है। सो ये जो एक महीना का प्रोग्राम है, ये ट्रैफिक नियम का अवेयरनेस के लिए, पब्लिक के लिए ये अवेयरनेस के लिए किया जा रहा है, पूरा स्टेट में किया जा रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में। जी, अभी जैसा कि आप जानते हैं हम नेशनल रोड सेफ्टी मंथ मना रहे हैं, जो 15 जनवरी से शुरू हुआ था और 14 फरवरी तक चलेगा। इसके अंतर्गत स्टेट रोड सेफ्टी लीड एजेंसी पूरे स्टेट में अलग अलग एक्टिविटीज़, रोड सेफ्टी एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, DTOs के साथ एंड SPs के साथ अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट। इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ हुए हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स हो रहे हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस में कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं एंड मार्चेस हो रहे हैं सड़क पे, जिससे लोगों को सड़क नियमों के बारे में जागरूकता आए और ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हैं। क्या क्या ट्रैफिक रूल्स होते हैं, मैंडेटरी होते हैं, फॉलो करना, इससे अवेयरनेस फैले।
तो ये पूरे एक मंथ का एक्टिविटी है जिसमें आज हम मिले हैं यहाँ पर। आज हम ईटानगर में रोड सेफ्टी मार्च कर रहे हैं। हमारे साथ 130 कैडेट्स हैं एनसीसी के, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एंड ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर रोड सेफ्टी लीड एजेंसी ये आज का प्रोग्राम कर रही है। हम यहाँ आकाशदीप से चल के टेनिस कोर्ट तक जाएंगे और पूरे रास्ते में हम रोड सेफ्टी के नियमों के बारे में बताएंगे। हमने सबने पोस्टर्स पकड़े हुए हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कन्वे कर पाएँ, क्योंकि हम जानते हैं कि रोड सेफ्टी हमारे हाथों में है। हमने देखा भी है, न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं, यहाँ पे जो एक्सीडेंट्स हैं, लोगों की जानें चली जाती हैं, ग्रेवियस इंजरीज हो जाती हैं, उन सबको अवॉइड करने के लिए ये अवेयरनेस कैंपेन आज हम कर रहे हैं। और हम यही चाहते हैं इससे ज़्यादा लोग जागरूक हों, सड़क नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मैम, कितना डिपार्टमेंट आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है? आज जो स्टेट रोड सेफ्टी लीड एजेंसी है स्टेट की, वो इसको कंडक्ट कर रही है। हमारे साथ डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट हैं, जो मेन कंडक्टिंग ऑफिसर हैं। हमारे साथ एसपी ट्रैफिक हैं, ट्रैफिक पुलिस के साथ हम ये आज कर रहे हैं। और हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल सिंह साहब हैं, ये अपने एनसीसी कैडेट्स के साथ आए हैं। तो हम सब मिलकर मार्च करेंगे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के भी लोग हैं यहाँ पे, स्टाफ सब मिलके हम आज मार्च करेंगे। मैम, जैसे कि रिसेंटली भी देखने को मिला है कि बहुत सारा एक्सीडेंट होता है 6 किलो में, पुनाला साइड एरिया में, तो इसको ट्रैफिक आप लोग जो कैसे मतलब देख रहे हैं ये सबको? ये सारे जो जहाँ पे बार बार एक्सीडेंट्स होते हैं, हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं एज ब्लैक स्पॉट्स, और जो भी रोड ओनिंग एजेंसीज हैं हम उनको इंटीमेट करके वहाँ पे स्पेशल साइंस लगवा रहे हैं, रोड के इंजीनियरिंग चेक करवा रहे हैं कि किस तरीके से हम उन एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। और ज़्यादा से हम ट्रैफिक पुलिस से भी हम बार बार उनको बोलते हैं कि वहाँ पे थोड़ा सा स्पीड कंट्रोल और उसके लिए स्पीड लिमिट के लिए बोर्ड्स वगैरह लगाएं, ताकि वहाँ पे वो एक्सीडेंट्स हम अवॉइड कर सकें। मैम, स्पेशली देखने को मिल रहा है कि ऐसे एक्सीडेंट स्पेशली रात को होता है, तो रात को तो ट्रैफिक पुलिस तो कोई होता नहीं है, तो इसको आप लोग कैसे टैकल कर रहे हैं? नहीं, ट्रैफिक पुलिस मतलब रात में भी नाकेबंदी होती है। अभी खासकर इलेक्शन के लिए नाकेबंदी और भी बढ़ा दी गई है। इसमें काफ़ी इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि रेगुलेट करना और दूसरा होता है अवेयरनेस क्रिएट करना। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करें, स्पीड लिमिट कंट्रोल में रखें, ताकि हम सेफली गाड़ी चलाएं। और दूसरा होता है कि आप उसको रेगुलेट करें कि कोई अगर स्पीड से तेज स्पीड से चला रहा है तो हम उसको रोकें। फाइन, जो भी मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से फाइन होता है वो लगाएं, ताकि वो अगली बार डिस्करेज हो तेज चलाने में। मैम, फिलहाल जो ये वीडियो अभी देख रहे हैं वो लोग के लिए क्या मैसेज रहेगा आप लोगों की तरफ से? हमारी तरफ से यही मैसेज है कि सड़क नियमों का पालन करें। सड़क के नियम आपकी सुरक्षा के लिए हैं। आप उनको नियमों के बारे में जानें, उनका पालन करें। जो भी ट्रैफिक पुलिस या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आपको रोक के समझाते हैं उनको समझें, या फिर जब भी आपको अवेयरनेस होती है आप जो भी साइंस लगे होते हैं उनको पढ़िए, उनका पालन कीजिए, क्योंकि उससे आपकी ही सुरक्षा है, आपके जान की, सामने वाले की। इससे तो इस सुरक्षा को करने के लिए हमें खुद कदम उठाने पड़ेंगे। तो ड्राइव सेफ, ड्राइव, फॉलो ट्रैफिक रूल्स। दिस इज द मैसेज फ्रॉम टुडेज मार्च। I will always follow the rules of the road and traffic. I will ensure my own safety and also of all the fellow travelers on the road. थोड़ा जोर से। I will walk diligently in a dedicated manner towards road safety and inspire others to be educated and aware. I will always try to help individuals affected by accidents on the road and continually contribute to the development of a clean, healthy and safe
road culture. Thank you. Thank you.